हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हम एक नया सेशन लेकर के आए हैं। आज हमारा सेशन है दोस्तों एसएससी, जेई, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस। एसएससी के ऑल एग्जाम, एसएससी के ऑल एग्जाम और ऑल सब्जेक्ट। एसएससी के एग्जाम्स के जो भी सब्जेक्ट है, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, चाहे टेक्निकल हो, सारे सब्जेक्टों के दोस्तों हम मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। एसएससी के जितने भी एग्जाम है अपने, मोस्टली जो है एग्जाम चलती है हमारी, मोस्टली ज्यादातर कौन कौन चलती है दोस्तों? एसएससी में एक जेई चलता है, जूनियर इंजीनियर, सीजीएल चलता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीएचएसएल चलता है ना, हायर सेकेंडरी लेवल, एमटीएस, सीबीएसआईएन, सीओ। तो जितने भी एग्जाम है एसएससी के, उन सभी के ऑल सब्जेक्ट को हम लेकर के चलेंगे। और मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं और अब आने की मोस्टली संभावना है, उन क्वेश्चनों को हम साथ लेकर के चलेंगे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन है हमारा यहाँ पर जीके एंड सीए। एसएससी, जेई, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में हम पहला सेशन लाए हैं दोस्तों, जीके एंड सीए, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर क्लासेस। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर क्लासेस मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस है हमारे, और पेपर सेट हमारा फर्स्ट है। पेपर सेट हमारा फर्स्ट है दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों हम यहाँ पर। छात्रों में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? कौन सा किया गया दोस्तों? इसमें प्रेरणा, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर, प्रेरणा इसमें कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा लॉन्च किए गए साक्षी एक्ट का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एमपीएलएडीएस, एमपीएलएडीएस निधि प्रवाह की निगरानी करना। एमपीएलएडीएस निधि प्रवाह की निगरानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस मंत्रालय ने व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी शुरू की है? किस मंत्रालय ने की है दोस्तों, बताइए? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर दोस्तों, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इस मंत्रालय ने व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी शुरू की है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो। सीमा सड़क संगठन द्वारा नियुक्त कैजुअल पेड मजदूरों सीपीएल के लिए समूह बीमा योजना को किसने मंजूरी दी? किसने मंजूरी दी दोस्तों, बताइए? ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर थ्री, रक्षा मंत्री ने। इसने दोस्तों रक्षा मंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? जो तीर्थ स्थल होते हैं हमारे, तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर थ्री, स्वच्छ मंदिर अभियान, स्वच्छ मंदिर अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए अनुवादिनी ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अनुवादिनी ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसमें है दोस्तों, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सभी पाठ्यक्रमों के लिए डिजिटल प्रारूप में अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया है, और उसका जो पर्पज क्या है कि जितने भी पाठ्यक्रम है उन सभी पाठ्यक्रमों को डिजिटल प्रारूप में एक बुक, एआई सिस्टम के दौरान उसको
मटेरियल, स्टडी मटेरियल उसको उपलब्ध करवाएगा, प्रोवाइड करवाएगा। और एआई सिस्टम से आप कोई सा भी सब्जेक्ट, कोई से भी क्लास का, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का कुछ भी आप उसमें पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, कहने का मतलब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, देखो NSPAD, PAAD है ना, द्वारा लॉन्च किए गए रिपोर्ट किस डिजीज, रिपोर्ट किस डिजीज मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है। यानी जो रिपोर्ट किस डिजीज का मतलब जो होता है मछलियों की बीमारी के बारे में, जो हम जलीय खेती करते हैं ना, तालाबों में नदियां बना करके, छोटी छोटी नदियां बना करके उनमें मछलियां पालते हैं, तो उसके लिए ये रिपोर्ट डिजीज किस क्या है सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। रोग रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करने के भारत के जलीय कृषि उद्योग को मजबूत करना, जो जलीय कृषि उद्योग है उनको मजबूत करने का ये हमारा इसमें पर्पज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 शुरू की है। किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना शुरू की है 2024 में। 2024 में उड़ीसा, ये है छत्तीसगढ़ राज्य ने, छत्तीसगढ़ राज्य ने, कौन से राज्य ने दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में। इसमें महिलाओं को 23 ईयर की जो जितनी भी महिलाएं हैं, 23 साल की जितनी भी महिलाएं हैं दोस्तों, और उससे ऊपर की, 23 साल से ऊपर की विवाहित महिलाओं के लिए, 23 साल से ऊपर की जो मैरिड है वुमेन है, उनको एवरी ईयर है ना, या एवरी मंथ, प्रत्येक महीने इनको 1000 1000 रुपए दिए जाएंगे, 1000 1000 रुपए, 12 महीने के दोस्तों, 12,000 रुपए वार्षिक हो गया इस योजना के दौरान, महतारी वंदना योजना के दौरान। चलो देखते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो LABLJ है ना, लाभा योजना शुरू करने की घोषणा की। इसको थोड़ा और देख लेते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा लगता है जैसे थोड़ा बहुत रह गया होगा ना। हाँ, ये दोस्तों अब देखते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य की जनजातीय आबादी का समर्थन करने के लिए लाभा योजना शुरू की। किस राज्य की सरकार ने, बताओ दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने ये योजना शुरू की थी दोस्तों। ओडिशा, ओडिशा राज्य ने दोस्तों, किस राज्य ने, ओडिशा राज्य ने इसकी शुरुआत की थी। ओके दोस्तों, किस राज्य ने की थी इसकी शुरुआत, ओडिशा राज्य ने इसकी शुरुआत की थी। थोड़ा इश्यू हो गया दोस्तों, इसको हम दोबारा सही कर लेते हैं। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मिनट, ठीक है ना। ओके दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे यहाँ पर, किस राज्य ने सरकार की जनजातीय आबादी का समर्थन करने के लिए लाभा योजना शुरू की। किसने दोस्तों, ओडिशा राज्य ने, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखो भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है। किसमें दोस्तों, असम में, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नियम, कौन सा नियम लोकसभा की कार्यवाही के संचालन और आचरण के नियम, है ना, संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव को शामिल नहीं करता, इसलिए इस नियम के तहत किसी मामले पर चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं हो सकता। कौन से नियम के दौरान दोस्तों, 193, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो थोड़ा अच्छी हो रहा है दोस्तों इसमें।
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 141 के अनुसार सार्वजनिक लैंप को बुझाने का जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है। कितने दोस्तों? 2000। ऑप्शन नंबर सेकंड। कितना दोस्तों? 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसमें। निम्नलिखित विज्ञान कथा या लोकप्रिय विज्ञान लेखकों में से किसने 2001 स्पेस ओडिसी लिखा और भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में प्रोफेसर का पद धारण किया? इसमें दोस्तों ऑर्थर सी क्लार्क। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑर्थर सी क्लार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पठार घाट किसान विद्रोह किस वर्ष में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ असम में हुआ था? ऑप्शन नंबर थ्री। ऑप्शन नंबर थ्री, 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने द ग्रेट गैट्सबी उपन्यास लिखा था? इसमें लिखा था दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर, एफ स्कॉट फिट्स जेराल्ड ने, ना, एफ स्कॉट फिट्स जेराल्ड ने। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विपणन सत्र 2021-22 के लिए जो के लिए उनकी उत्पादन लागत पर एमएसपी, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से किसानों को अपेक्षित रिटर्न अनुमानित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 65%। कितना? 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1977 में निम्नलिखित में से किस पद के वेतन और भत्ते को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था? इसके दोस्तों द्वारा? ऑप्शन नंबर सेकंड, संसद में विपक्ष के नेता के द्वारा। संसद में विपक्ष के नेता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का छठा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऑप्शन नंबर फोर, थलियार जलप्रपात, थलियार जलप्रपात, थलियार जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेल्लौर में बड़ा शहीद दरगाह में आयोजित एक वार्षिक 3 दिवसीय उत्सव क्या है? यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, रोटेला पाडुगा। यह है दोस्तों रोटेला पाडुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को विस्तारित विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम ईएमआई इफेक्टिव प्रोग्राम के रूप में इस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर सेकंड, 1978 में। दोस्तों 1978 में। ये दोस्तों करंट अफेयर के और जीके की क्वेश्चन है, एसएससी, सीजीएल, जेईई, सीएचएसएल, एमटीएस के, है ना। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। एसएससी, सीजीएल की डेट भी आ चुकी है, टाइप फर्स्ट की, तो अपनी तैयारी को जबरदस्त बनाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा, पीएम आशा में घटक है जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति अपव्यय को कम करने और भंडारण में विषम और राजकोषीय लाभ कमाने के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। कितने हैं दोस्तों इसमें? तीन। कितने दोस्तों? तीन। ऑप्शन नंबर थ्री। एजुकेशन इज ए विजन हमारा चैनल है दोस्तों, जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, न्यायालय अवमानना अधिनियम को न्यायालयों की अवमानना को दंडित करने और उनके संबंध में उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ न्यायालयों की शक्तियों को परिभाषित करने और सीमित करने के लिए पारित किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियम पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1974 में। तो हुआ था दोस्तों 1974 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 के माध्यम से पेट्रोल पर प्रति लीटर कृषि और आधारभूत संरचना विकास उपकर लगाया। कब लगाया था दोस्तों, और कितने रुपए का लगाया था यहाँ पर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ₹2.5 का ना, 2.5, ₹2.5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने वर्ष कौन से वर्ष में पारित एक अधिनियम के माध्यम से अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया? 2019 से। 2019 से। अब से दोस्तों 2019 से।
बरसात का मौसम है, थोड़ी कीड़े मकोड़े भी आएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व स्पेशलिस्ट फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हबास निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम के हीरो आईएसएल 2020-21 में पहुंचे? कौन थे दोस्तों? एटीके मोहन बागान, ऑप्शन नंबर सेकंड में एटीके मोहन बागान। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की कौन सी धारा द्वारा मान्यता दी गई थी? कौन सी धारा द्वारा? 8A, ऑप्शन नंबर 8A के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीन के किस प्रांत में वांसी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? वांसी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा झरना समूह है। कौन सा दोस्तों? कौन सा? इसमें गुइझो, गुइझो, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड गुइझो। कौन सा दोस्तों? गुइझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है दोस्तों, बताइए। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है, यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में पनप सके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय बजट, केंद्रीय केंद्रीय बजट 2021-22 में ने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कुल राशि का आवंटन किया था 2,23,846 करोड़, 2,23,846 करोड़, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवनी दोषी द्वारा लिखित पुस्तक है? अवनी दोषी द्वारा कौन सी लिखित इसमें की पुस्तक है? ब्लड शुगर, ब्लड शुगर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों। कौन सी पुस्तक है? ब्लड शुगर। कौन सी है दोस्तों? ब्लड शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1084 की पुस्तक के लेखक कौन है? महेश्वता देवी, महेश्वता देवी, ऑप्शन नंबर 3 महेश्वता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? कौन है दोस्तों? नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, तुकारुल का युद्ध कब लड़ा गया था? तुकारुल का युद्ध कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया दोस्तों? 1975, ऑप्शन नंबर सेकंड 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, घराने कौन से घराने की एक विशिष्ट शैली ध्रुपद शैली से जुड़ी हुई है? कौन से घराने से दोस्तों? विष्णुपुर घराने से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विष्णुपुर घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार एक वर्ष में लाख से अधिक भविष्य निधि योगदान पर अर्जित ब्याज का योग कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा दोस्तों? 2.5 लाख का, 2.5 लाख। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही सेवा 2019 के दौरान प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन श्रेणी में भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला होने के लिए इस जिले को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। इसको दोस्तों डिब्रूगढ़, ऑप्शन नंबर 4 डिब्रूगढ़ से ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय फुटबॉल क्लब सेल्टिक एफसी के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी था? मोहम्मद सलीम। भारतीय, जहां पर भारतीय नाम आ गया तो वहां पर नाम भी ऐसे होना चाहिए दोस्तों ना। देखो प्रदीप कुमार बनर्जी नहीं है, मोहम्मद सलीम, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ओनली मोहम्मद सलीम। सलाम साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धेंद्र सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने नामक नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है। इसके प्रयास को दोस्तों कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर 4 कुचिपुड़ी। ये पुड़ी पुड़ी नहीं पुड़ी। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवल का आविष्कार किया था? किसने दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 स्टीफन लुइस पोगलेट, पोगलेट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया? 297, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों 297।
नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण के क्षेत्र के संस्थापक है? कौन है दोस्तों? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ऑप्शन नंबर 4। पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से बनी दुनिया की पहली पाल नाव का उद्देश्य महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। कौन से का दोस्तों? फ्लिप फ्लॉपिंग। फ्लिप फ्लॉपिंग ऑप्शन नंबर 4। फ्लिप फ्लॉपिंग कौन सा दोस्तों? फ्लिप फ्लॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या था? ना तो दोस्तों 55, सॉरी ना 55, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उम्मट घाट, उम्मट घाट, उम्मट आठ घाट है, उम्मट आठ, उम्मट आठ में किए जाने वाला एक लोक नृत्य है कुर्मी में। कुर्मी के होता है ना, कुर्मी कोड़ा में ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी स्तरीय 22 के तंत्र के सतत उपयोग को संरक्षित या पुनर्स्थापित और बढ़ावा देना, जंगलों का स्थायी प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का मुकाबला और भूमि क्षरण को रोकना, जैव विविधता हानि को रोकना चाहता है? कौन सा दोस्तों? एसडीजी 15 ऑप्शन नंबर 4। एसडीजी 15। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में आपको कछारी खंडर मिलेंगे? और इस शहर में दोस्तों दीमापुर, ऑप्शन नंबर 3। दीमापुर में मिलेंगे। इस वर्ष में भारत की सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात रिकॉर्ड 84.2% हो गया था दोस्तों। कौन से वर्ष में? 2023 में। ऑप्शन नंबर 3। पढ़ते जाइए दोस्तों, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, तो एग्जाम निकालते जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फरवरी 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य विभाग द्वारा गठित अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड के लिए चुने गए 12 लोगों में से एक कौन थी? तो भारत की तरफ से थी दोस्तों अंजलि भारद्वाज, ऑप्शन नंबर 4। अंजलि भारद्वाज। महिला भाग मंडल भारतीय किस भाग से संबंधित थी? दक्षिणी भाग से। इस भाग से दक्षिणी भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? कब आयोजित किया गया था दोस्तों? 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। जब भारत आजाद हो गया था उसके बाद जो संविधान सभा प्रारूप समिति बनाई गई थी, संविधान लागू किया गया था, उसके लिए दोस्तों 6 से 17 अक्टूबर 2000 सॉरी 1949 को ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा टिल विल इंडिया फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 महामारी पुस्तक का सह लेख नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों बताइए? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यक्ति कहा जाता है? ऑप्शन नंबर पर झेलम नदी को। इसको झेलम नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विशाखापत्तनम में आयोजित 34वीं मंजिल महिला सीनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियन के दौरान डोगिंग उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद नाडा द्वारा निम्नलिखित भारतीय भारोत्तोलकों में से 4 साल के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया था? इस पर लगाया गया था दोस्तों सबरजीत कौर, ऑप्शन नंबर 2 सबरजीत कौर पर नाडा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन जिन का आविष्कार निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने किया था? किसने किया दोस्तों? एलिबर्टी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी झील पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील है? कौन सी झील? रस झील, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मलिमठ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित से किससे संबंधित है? आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संसूची में न्याय किया?
88वीं सूची में, 88वीं सूची, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार 21-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत होने का अनुमान है कितना प्रतिशत? 6.8, 6.8, ऑप्शन नंबर 3। अगला है विलियम क्रुक्स एक रसायन थे जिन्होंने तत्व की खोज के नाम दिया हेलियम। कौन सा तत्व दोस्तों? हेलियम तत्व। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों आरंभिक सेशन का, मैनामती और गोपी चंद्र की कहानी निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति का इसका है? नाम साहित्य का दोस्तों, नाम साहित्य का। तो कैसे लगा तुम सेशन दोस्तों, ये बताना कमेंट करके और अपने दोस्तों में शेयर करना अच्छा लगे तो, और उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए मिशन। वेटिंग फॉर नेक्स्ट पार्ट।